नमस्कार, विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट बता दें आपको हिसार से आ रही, जहां पर आपको बता दें, आपने एक नाम तो सुना होगा क्योंकि इनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं, नाम की पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनका नाम है देसी पत्रकार करमू। जी हां, नाम बहुत है, नाम ऊंचे हैं, पर कहीं ना कहीं आज जो उन्होंने हरकत करी है वो बहुत एक बचकाना हरकत कर दी है, जो आपको बता दें। बचकाना हरकत की बात करी जाए तो आपको पूरा मामला बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें, आज किसी कारण से पत्रकार करमू जो है वो हिसार में आए हुए थे और हिसार में पुलिस प्रशासन जो है मौके पे तैनात था, जहां पर उनका जो है एक चालान कट गया है। बिना मास्क पहने चालान उनका कट गया। लेकिन अब चालान कटने के बाद वो इतना पैनिक हो गए कि उन्होंने प्रशासन को खरी खोटी सुनाना तो छोड़ो, लेकिन जब बात करी जाए वहाँ पर एक 40 रुपये कमाने वाला रिक्शा वाला काम 40 रुपये, जिसने पूरे दिन में 40 रुपये कमाए, उसका भी चालान हुआ और उससे 500 रुपये वसूला गया। लेकिन वहीं पर बड़े होनहार, बड़े ही ईमानदार, बड़े ही सुलझे हुए पत्रकार करमू जिनकी बात की जाती, वो अपना 500 रुपये जो है वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए और 500 रुपये ना देने की बात करी गई। वहीं पर उन्होंने एक छोटी सी बात और कही कि जो मेरा 500 रुपये का चालान है वो डीएसपी साहब भरेंगे, और डीएसपी साहब ने बोला कि चालान हम भरेंगे। लेकिन आप इस पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि डीएसपी जो है वहाँ पर मौके पर तैनात है, उन डीएसपी ने क्या कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर करमू के पास पैसे नहीं है तो 500 रुपये मैं दे दूंगा। वहीं पर एक पत्रकार जो वहाँ पर उस लाइव फुटेज की कवरेज कर रहे थे, उस लाइव फुटेज की कवरेज करते समय उन्होंने पत्रकार करमू को कहा कि आप 500 रुपये दे दीजिए इनको यहाँ पर, या फिर नहीं दे पाएंगे तो बताइए, मैं दे देता हूँ। अगर मेरे पास पैसे हैं मैं दे देता हूँ, अगर आप नहीं दे पाते हैं। तब भी वहाँ पर करमू जो है, देसी पत्रकार, हमारे प्रिय पत्रकार, सुलझे हुए पत्रकार, मतलब काफ़ी, अब मैं उनकी प्रशंसा जो है, प्रशंसनीय शब्द जो है वो कम है, लेकिन जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन आप इस कमेंट में करके, इस पूरी वीडियो को देख के उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर या इस पूरे प्रकरण के अंदर अपनी जो पावर का इस्तेमाल है वो नहीं किया गया है। क्योंकि पावर का इस्तेमाल करके जिस तरह से उन्होंने अपने चालान को बचाया है और चालान को बोल दिया कि डीएसपी साहब भरेंगे, तो कहीं ना कहीं डीएसपी साहब ने भी जो शब्द बोले वो भी आपको सुनना जरूरी है। क्योंकि डीएसपी साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो चालान है वो मैं भरूंगा, जबकि डीएसपी साहब ने साफ शब्दों में यही कहा कि अगर करमू के पास 500 रुपये नहीं है तो मैं दे देता हूँ। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, और पत्रकार जो है, एक वहाँ पर बीबीएन न्यूज़ के पत्रकार थे जिनका नाम विपिन खुराना बताया जा रहा है, वहाँ पर आपको बता दें, विपिन खुराना जो पत्रकार भाई थे, उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और पत्रकार करमू जी को दिया कि हाँ लीजिए भाई साहब, अब आप मेरे 500 रुपये लेकर अपना चालान तो भुगत लीजिए। लेकिन बावजूद इसके भी करमू साहब को इतनी भी शर्म नहीं आई कि पत्रकार ने अपनी जेब से पैसा निकाला है तो कम से कम अब तो मैं चालान भर दूँ। लेकिन वहाँ पर हंसी टिटकोले काटते हुए वहाँ से निकलते बने। वहीं पर दूसरी बात, एक ऑफेंस तो उन्होंने किया बिना मास्क के। अब अगर पत्रकार हैं, यानी कि हम भी पत्रकार हैं, और हमारे साथ भी ऐसा हो जाए तो कल को हमारे को भी शर्मसार होना पड़ता है कि अगर हम पत्रकार हैं तो क्या हमारे पास कोई कानून नहीं है? क्या कानून की धाराएं हमारे साथ नहीं है? बिल्कुल हैं, हम भी कानून नहीं तोड़ सकते। अगर हम पत्रकार हैं तो हमारी भी कुछ मर्यादा और कुछ सीमाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार करमू को एक संदेश देना चाहिए था, ना कि उस चालान को ना भरकर। क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण के अंदर एक तरह से मजाक बन चुका है, और पूरे सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई, जितने भी पत्रकार हैं उसकी निंदा कर रहे हैं कि कम से कम पत्रकार करमू, जिनका एक इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा समाज में उनका मतलब प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसी जो हरकत करी है वो कहीं ना कहीं निंदनीय जरूर है। फिलहाल देखा जाए तो पूरी वीडियो में दिखाएंगे आपको किस तरह से क्या इस पूरे प्रकरण में हुआ है, और आप इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या किसी तरह का पावर का इस्तेमाल इस वीडियो में नहीं किया गया है, क्या चालान उनको भरना चाहिए था या नहीं भरना चाहिए था। आप इस पूरी वीडियो को देखिए एक बार और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। हालांकि आखिरी ओवर फड़का का चाटा चढ़ा रहा भीतर भीतर काम नहीं छूटा रहा भाई, आखिरी ओवर आ गया या साथ चढ़ गई है। देखिए बात इसी है भाई, करमू वो टाइम जो था, वो टाइम मेरा दूसरा प्रोफेशन था, उस टाइम सिर्फ खेलना है था। अब पूरे देश में अगर 125 करोड़ में गए 16-14 आदमी 15 आदमी सेलेक्ट हुए हैं, उसमें का मैं 100 भाग्यशाली था। और भाई सारी उम्र हो गई थी खेलते उड़े, जब तक मेरा तो सारा तो उड़े तक पहुंचती के कितने तो मैच खेलने पड़े हैं, और उड़ा जानते भाई पूरा तपना पड़ा है, तो उस खातर मैं पूरा तैयार था। वो क्या श्री संत ने पकड़ी थी? नहीं, श्री संत ने पकड़ा था, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे जो देशवासी है उनका आशीर्वाद था मेरे गला, और एक पहला वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता T20 उसका मैं हिस्सा भी रहा हूँ। बाकी ये था जब भी देश की सेवा में था, और अभी भी अपने हरियाणा और देश की सेवा में हूँ। बस मेरा काम है कि मैं अपनी जो मेरी ड्यूटी है जो दे रखी है, यू के काम ला दिया जी, या की ड्यूटी लग गई? यह ड्यूटी नू है, मेरी टीम लग रही है और मेरा है सुपरविजन। तो मैनू है कि पूरे हिसार में जहाँ जहाँ टीम मेरी खड़ी है उन्हें संभालूं, उन्हें समझाऊं कि भाई जो भी आवा है प्यार से बात करे,
उनके साथ किसी से मिसबिहेव ना करें, लोगों को जागरूक करें, नू बतावें कि भी कोरोना कितनी कड़ी बीमारी है। और भाई देखा जाए तो परिवार में एक आदमी का हो पाछा है, नू लगा ले सारे परिवार का होने के घने चांसेज हैं। तो 3000 लोग लाइव जुड़ रहे हैं जी इस टाइम। तो सांझ तई मतलब सुबह लागो सांझ तक कितने के चलान हो जाए जी? डेली की एवरेज क्या रही है और कितना पीछा बटला हो जाए जी? मतलब कुल मिला के कितने भाई बजे? करमू इसी बात है, हमने तो नुए ना बेरा पड़ता, सांझ कद हुई है, सवेरे कद हुई है, रात कद हुई है। हमारे आगे तो जो काम आता है हमने तो काम करना। पुलिस तो हमेशा नुआ पब्लिक की सेवा में लगी रहा सारी आना। हालांकि आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो। और आपने कहा भाई चलान के पीछे हमारा मकसद नू नहीं भाई हमने पीछे, लेकिन नू है भाई लोग जागरूक हो जाए। आपने तो कर्मों का भी काट दिया चलान लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चलान आप कटवा के महाराज जी, क्योंकि एक खिलाड़ी मेरा चलान काटने लग रहा है, लेकिन इस चलान के पीछे तो मिलकर कर लियो करमू तेरे नहीं तो तेरा भाई भर देगा भाई, कोई बात नहीं। आप मेरे भाई तो हो। बस ठीक है, वही तो क्या हूँ। ठीक है अगर जी। यह बात रिक्वेस्ट करेगा करमू तो पैसे कोई ना 5 रुपए तो मैं भर दूंगा। इस वाली बात नहीं, ये तो प्यार है। इस प्यार को क्या नाम दें? भाई देसी पत्रकार करमू मेरे साथ मौजूद है, इनका चलान कटा है। सो करमू भाई से बातचीत करते हैं और चलान कटा है इनका, देसी पत्रकार करमू का। क्या इन्होंने 500 रुपये कर दिए हैं और पुलिस ने चलान काट दिया। एक बार भाई साहब करमू जी चलान दिखाएंगे एक बारी, जो चलान कटा है ये देख सकते हैं। ये देसी पत्रकार करमू का चलान कटा है 500 रुपये का और यहाँ पर इन्होंने साइन कर दिया। पेमेंट रिसीव होगी सर? पेमेंट रिसीव हो गया? पेमेंट नहीं दी। पेमेंट नहीं आई अभी तक? सो पेमेंट अभी तक नहीं दिया। सो देखते हैं, बात करते हैं भाई साहब से, करमू जी पेमेंट देने में देरी क्यों लगा रहे हैं। सो फिलहाल अभी करते हैं बातचीत। और देसी पत्रकार करमू मेरे साथ मौजूद है, जिनका चलान कटा है। भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस लगातार जो है चलान काटने में व्यस्त है और अप्रोक्स 70 टीम यहाँ पर मौजूद हैं और देसी पत्रकार करमू का चलान कटा है। ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। उन्होंने उसके बाद जोगिंदर शर्मा जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि अगर आपके पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा। तो इस तरह की बातें हुई हैं। सो भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं भाई? चलान कटे पाचर था। राम राम सर। राम राम राम। ठीक हो? मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो आपको देख के स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग में आइडियल माना था। अच्छा अच्छा तो बीबीएन के नाम से चैनल है मेरा, देखते हो? देखा करो। ईब पे देखने लग रहे हूँ पहले कदे कौन देखा? मैं देखता हूँ। अच्छा। मैंने खूब देखता आपका हूँ। कैमरामैन देखने लग रहे हैं भाई फिर सुन तो लो कचौरी वाली और वो आई थी, वो सब देखी थी मैंने। अच्छा अच्छा, आपके बाद तारी नजर नहीं पड़ी गई? भाई सुनो, इसकी नजर पड़ गई, इसकी दर्शन की पड़ गई, नजर पड़ गई दर्शन की, तो मैं भी प्रसन्न है ना। तो चलान कटा के कैसा महसूस कर रहे हो? हूँ तो यू सवाल गणा को सुता ले लिया। चलान कटे पास कौन खुश हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि इतनी बड़ी समस्या का तक गुजर रहा पूरा देश और जय या छोटी कीमत मैंने चुकानी पड़ी, तो इस तरह मैसेज जानता हूँ सबके लिए, समाज में संदेश जानता हूँ, तो जागरूक यदि होंदा हो समाज तो अच्छी बात है। बढ़िया। 500 रुपए दे गया समाज को जागरूक करने वाले हो? मैं कौन ये मैंने कौन दिए, ये भी डीएसपी साहब ने बोले मैंने जब आप मेरे को भाई साहब कह रहे हो ना, तो भाई भाई का किसने बांधा है? अच्छा हैं? नहीं, वो ये क्या गया, मैंने जाते उनसे पूछा था, वो बोले कि अगर करमूंगा पैसे नहीं है तो मैं पे करने को तैयार हूँ। हाँ उन्होंने कह दिया भाई मैं पे कर दूंगा, लेकिन इसके पीछे उनका यूँ भी था मकसद भाई कर्मों का जब चलान कटा है तो बहुत सारे लोग जागरूक होंगे। अच्छा। क्योंकि मैंने कुल मिला के आज तक मेरी आपने बेरा मेरी आदत है बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी दे। हालांकि ये मैं इसने इनकी इन हरकतों देख कर विकास कहूँ, इस प्यार को क्या नाम दें? क्या बात हैं ये चलान। अच्छा चलो चलान तो हो गया, ये प्यार वाला चलान है। 500 रुपए करोगे या नहीं? 500 रुपये आया था, देखो सुनो इन पकों से कम ही पी जाएंगी ये कर लेंगे आपको। अभी भी एक रिक्शा वाले का चलान काटा इन्होंने, उसने 40 रुपए सुबह से कमाए थे, उसको 500 रुपए ले लिए। उसको 500 ले ले लिए। लिए और रिक्शा वाले का मैं दे दूंगा भाई, उन्हें बुला ले। रिक्शा वाले को देने वाले हैं? रिक्शा वाला का मैं दे दूंगा, जब रिक्शा वाला वो तो मैं दे दूंगा। रिक्शा वाला तो चला गया। तो गया तो और कोई रिक्शा वाला तो और वाले मैं उससे दे दूंगा। हाँ पुलिस रिक्शा को हम नहीं दे दे देंगे रहे? हैं। पुलिस को नहीं दे रहे? पुलिस देख भाई, पुलिस का तो वो थोड़ी है, बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बोले अपना काम बनता पहाड़ में जा जनता, ऊपर का काम नीचे को, नीचे का काम ऊपर को, भैंस की गाय गाय की भैंस तड़ा सारी चला। लेकिन यू जो अभी आना नहीं है, इनकी मजबूरी है। हालांकि अपन उन्हें कह सकते भाई ये वो है, इनकी मजबूरी है। एडवाइजरी दे रखी है, गाइडलाइन दे रखी है, वो इतने चलान करोगे तो ठीक है, असेसमेंट लग गए हैं उसका कोई ना कोई इनका वो भी धंधा होगा, क्या बोले रिवार्ड हो, है ना। और आजकल तो रिवाज हो रहा है, रिवाज हो रहा है। तो भैया अभी पुलिस वालों से भी जान ले कि ये भाई साहब है, नमस्कार, एक मिनट आ जाओ। तो करमू जी कह रहे हैं कि चलान जो डीएसपी साहब भरेंगे, तो आप पैसे लेने वाले इनसे डीएसपी साहब ने दे दिया आपको? चलान मैं भरूंगा, कोई कौन भरा? आप भरोगे? हाँ तो मैं भरूंगा, और क्या करूंगा जब इन्हें चलान कटवा लिया यार अपना, जो मैं भरूंगा और क्या वो करूंगा।
आ जाओ इधर। ये कह रहे हैं कि चालान तो मेरे को जेब से भरना पड़ेगा क्योंकि डीएसपी साहब देखे नहीं और कर्मू नहीं देगा तो हाँ कोई नहीं, सरकारी पर्ची है, सरकारी कोई पर्ची नहीं। सुनो, ऑन रिकॉर्ड डीएसपी साहब ने कहा अभी जो आप मेरे को भाई कह रहे हो नहीं, तो भाई का कितना बंडा दे देंगे भाई, तो यह बात है जी। इनकी जेब से लगेगा, डीएसपी साहब से लेना जा नहीं पाएंगे कर्मू भाई, आपको पता है आप ये डीएसपी साहब से लेना जा नहीं पाएंगे। बीच में मैं भी यही बात कहना चाहूँ थोड़ा सा कि आप कह रहे हो ना कि आप भाई है किसने मचा, ये सरकारी किताब है। इसमें इस रमेश की जो किताब है, आपके पीछे को रख ले तो मैंने बता दियो। तो भाई मांगना तो जा नहीं सकते, सुनो मेरी बात सुनो जी, सारा दिन कमाओ नहीं हो के एक आधी बार घाटा लग एक आधी बार होना भी चाहिए। वो तो सरकारी खाते में जमा। सुनो जी, ऐसा है, सुनो तो जी श्रीमान, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। पब्लिक सेवा है। सुनो तो पब्लिक सेवा तो है। बस। सुनो, खाली पेट होगा जी पे तो खाओगे, खाली पेट करो एक आधी बार ताकि खान न रहा हो जाए। हाँ जी, छोड़ रहे हैं मेरा 500 रुपए। भाई इनकी बात नहीं है, वो डीएसपी साहब बोल गए। अच्छा। डीएसपी साहब आपको कर देंगे, इन तो ये बताऊं तो हम तो 500 को यहाँ 1000 काट देंगे कहीं को। क्या बात। तो बिना पैसे के भी चालान आपको पे करना होगा जनाब। आप भाई ऐसा है मैं अपना पेमेंट में जो है ना चालान मैंने काटा है तो चालान में पेमेंट करूंगा इसकी, मैंने कहा जेब से करनी पड़ेगी। क्या दिक्कत? आप इनसे क्यों नहीं लेना चाहते? फिर इनसे ले। और धंधा तो बने करना। तो आम आदमी अगर होता तो आम आदमी का कैसे बिहेव करते? आम आदमी से तो लेते जनाब, आप गोद इनसे से भी तो लेते कोई काट रहे हैं ना। हैं। अच्छा, तो अभी आप अपनी जेब से भरेंगे? भर देंगे, कोई बात जनाब गलत बात है, ये आम आदमी के लिए आप रूल है तो इनके लिए रूल होना नहीं। चाहिए। तो आपका तो शाम है, सारा सिस्टम जो हो रहा है वो शाम में हो रहा है। तो भाई इस चीज़ में तो मैं अभी कर्मू भाई के लिए साफ कहूँगा, कर्मू भाई ने गलत किया है। ये पैसे जो है ना अभी ये इन जनाब के लगने वाले हैं, ये कर्मू भाई ने ये गलत किया है। अब पैसे ये जनाब के लगेंगे और इस चीज़ को लेकर के मैं डीएसपी जोगिंदर शर्मा जी से पूछना चाहूँगा, जनाब क्या आप पे करने वाले हैं? क्या चालान मेरा कटा है तो मुझे ही भुगतना होगा? मैं कर्मू भाई से इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराज हूँ। कर्मू भाई ये नाराज नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे को जेब से भरना पड़ेगा। कर्मू गलत कर रहा है। किसका? वो भाई साहब कह रहे हैं कर्मू गलत कर रहा है। फिर आप मेरे भाई हो, हमारी चैनल देखो। मैं चैनल देखूँ, वीडियो आप देख- भी तो मेरा देखो, हैं? आप भी मेरा देखो। ये मेरा करो, आज आप भरो। तो भाई साहब मैं बोला जो बोला नहीं, नहीं, नहीं। कुंडा खोले। जो बोले सो कुंडा खोले बात मानेंगे, लेकिन रूल वाइज की बात हाँ, 500 रूल रुपए तो आपके बनते हैं। ऐसा ही साहब बाप बेटा बख्शीश लाखांगी। हाँ। आप तो जो 500 रुपए आपको देने चाहिए जनाब। अरे मैं मैं दे तो- दूंगा, मुझे कोई मैं दिक्कत तो नहीं है। तारा आप आ जाओ सुन। बाहर आ जाए। मैं तो आओ तारा- बाहर आए, मैं देता हूँ। मैं तो रखे हूँ। अरे जनाब आ जाओ, बड़े भाई हो बाहर आओ। हूँ, मैं मानू नहीं। बाहर तो आओ, फिर बाहर तो आओ। आ जाओ बाहर आओ। आप दे दो। अरे आप बाहर तो आओ। दे दो आप। ये लो, मैं 500 रुपए में कर्मू जी को ना, दे रहा हूँ, ना, आपने पुलिस वाले को आप दो। दो, नहीं आप नहीं नहीं, आप अपने हाथ से आप अपने हाथ दो से जनाब, अपने हाथ से दो आप। मानो लो आओ। नहीं, आप बाहर आओ। कर्मू जी सुनो तो सही, आप उनको भी ऐसा क्या सुनो, करोगे? ये पकड़ो आप। मैं दे रहा हूँ, आपका छोटा भाई आपको दे रहा है। तो आप थोड़ा ओवर एक्टिंग ना करो। हाँ। मैं जनाब ये ओवर एक्टिंग नहीं है, आपने 500 रुपए उन्हें उनकी जेब से लग रहे हैं। कर्मू मैं जी, डीएसपी साहब का रिकॉर्ड कर्मू करता हूँ। जी डीएसपी साहब का रिकॉर्ड रख रहे हो। मैं आपको दे रहा हूँ, आपने उससे मांगे मैं दे रहा हूँ। फिर आप जाओ, आपकी मर्जी। तो आप दे दो ना उनको। आपकी मर्जी, आप दो। जनाब आप अपने हाथ से तो चलाना होगा। एक के बाद है। हमारे कर्मू जी पास- ओवर एक्टिंग नहीं है, पैसे उनके 500 रुपए आप लेके जा रहे हैं। एक के बाद है, मेरे मन आप भाई अब कर्मू जी को 500 रुपए दे रहा था, वो लेने को तैयार नहीं थे और कह रहे हैं ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग नहीं है जनाब, पैसे उनकी जेब से लगने वाले हैं। तो अब कर्मू जी क्या कहते हैं इस पर देखते हैं। लेकिन कर्मू जी एक सीनियर पत्रकार हैं, मेरे हिसाब से उन्हें 500 रुपए पे करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए हैं। तो फिलहाल अभी डीएसपी साहब के आगे माइक जरूर लगाएंगे कि डीएसपी साहब क्या कुछ अभी फिलहाल जो है ना। हाँ जी कर्मू जी, ऐसा है, तू मार का नहीं आओगा ना चालान कटवाने, माम तेरे दे देंगे बस। भाई साहब बाहर मैं देने लग रहा हूँ। कर्मू भाई मैं रिगार्ड कर रहा हूँ बड़े भाई, मेरे से लेवे को नहीं हो, मैं तेरे दे दूंगा। मेरे से लेवे को नहीं हो हमारे एरिया में चालान कटवाना। भाई, मेरे से लेवे को नहीं हो। मैं तो आपको वो कौन लेवे, वो कभी देऊंगा तो कर्मू से नहीं, मैं जेब से भरूंगा। आपको ले लेगा। तो आप आओ दे दो। एक के बाद मैं तो- यार। सुनो, मेरे तो डीएसपी साहब मानते नहीं। DSP साहब है। तो क्या कह सकते हैं भाई साहब अभी, लेकिन ये है कि चालान की पेमेंट जो है ना वो मुझे देने के लिए कह रहे हैं। सो भाई साहब को मैं चालान की पेमेंट दे रहा हूँ। भाई साहब ये कर्मू जी के चालान की पेमेंट ये मैं पे कर रहा हूँ। तो अब साफ कह रहे हैं ये भाई साहब आपसे मांग रहे हैं, आप एक बार आके दे दो, आप दे दो एक बार आगे। कर्मू जी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं और 500 रुपये चालान की पेमेंट। अब मेरे इस अंकल जी को जो परमानेंट धूप में खड़े होकर उन्होंने कहा है ना कि दिहाड़ी नहीं बनती जनाब, इनकी तनख्वाह है छोटी सी, उसके अलावा जो भी है ना वो सभी ने इन्हें जेब से अगर किसी दिन 500 गिर गया, कर्मू जी यहाँ चले गए बिना चालान की पेमेंट दिए। देख सकते हैं फिलहाल तस्वीर HR51 BY 0936 बड़े पत्रकार हैं और 500 रुपये इन्हें देने वाला था, लेकिन उन्होंने अब इनकी जेब से लगवा दिया। पुलिस प्रशासन इसके लिए क्या करेगा वो देखना होगा। और अभी ये बड़ा मामला है क्योंकि बिना पैसे दिए मिस्टर कर्मू यहाँ से निकल चुके हैं, चालान उनका कटा है और पेमेंट सर आपके पास नहीं आई ना? नहीं आई पहले। बिल्कुल नहीं आई। तो फिलहाल अभी कोई कार्रवाई बनती है खड़ग जी इसके लिए? कार्रवाई तो भी इन्होंने कह दिया अभी हाँ मैं पैसे दूंगा, नहीं, और मना ये कर रहे हो, फिर साफ भी बार मना कर रहे हैं। चलो को देखेंगे, वो भी तो आगे देखेंगे जो भी कार्रवाई बनेगी। तो डीएसपी साहब तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि डीएसपी साहब के कहने पर वो पैसे नहीं दे रहे हैं और पैसे जो है ना मेरे अंकल के लगने वाले हैं, इनके लगने वाले हैं। और ये 500 रुपये चालान जो है ना
हाँ, और एक रिक्शा वाले का तो चालान के पैसे ले लिए गए, लेकिन एक करमू जो एक बड़ा पत्रकार है, हरियाणा वाले पत्रकार है, उससे पैसे नहीं लिए गए। आप कमेंट करके बताएं कि क्या लग रहा है। एक बड़े पत्रकार से पैसे नहीं लिए, एक रिक्शा वाले से हाथ जोड़ता रहा, उससे 500 रुपये ले लिए। अब ये बड़ा सवाल है, अब ये बड़ा सवाल है। सो फिलहाल जो भी लोग तस्वीरें देख रहे हैं, आम आदमी से बातचीत करूंगा मैं, आम आदमी से भी इसके लिए बातचीत करूंगा कि क्या कहना चाहते हैं कि चालान जो अगर आम आदमी का कटे तो पुलिस पैसे ले लेती है, लेकिन करमू से क्यों नहीं ले पाई, ये बड़ा सवाल है। क्या करमू कोई स्पेशल आदमी है? चालान जिसका भी हो जनाब, उसका बनता है तो उसका कटता है तो उसको पेमेंट तो भरनी होगी, लेकिन बिना पेमेंट भरे गए मिस्टर करमू। सो क्या अंकल अपने जेब से पे करेंगे पुलिस वाले या डीएसपी जोगिंदर शर्मा पे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और यहाँ पर इस समय वो पुलिस वाले अंकल वहाँ पर हैं और अभी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला हुआ है। ये मामला बड़ा है वास्तव में। बिना चालान दिए मिस्टर करमू यहाँ से चले गए। देसी पत्रकार मिस्टर करमू हिसार में आए, चालान कटा, बिना मास्क के बैठे थे, फोटोज भी यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद यहाँ से चले गए। तो फिलहाल ये सभी लोग जो खड़े हैं, आम आदमी का चालान कटता है तो मिनट में पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन इनसे क्यों नहीं लिए गए, अभी बड़ा सवाल। और बिना दिए पैसे चले गए हैं, इनकी जेब से लगने वाले हैं। तो फिलहाल अभी ये बड़ा मामला है। इस मामले पर क्या पुलिस संज्ञान लेगी, क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी या 500 रुपये उन्होंने कहा आप दे दें, मैंने निकाल के पैसे दिए उन्हें 500 रुपये। वो बोले मैंने बाबूजी को भी देने करी, बाबूजी बोले कि मैं आपसे नहीं, मैं उनसे लूँगा पैसे। सो फिलहाल अभी बड़ा मामला है। जो भी लोग जुड़े हैं सभी से शेयर करें, कमेंट करें, क्या ये सही है, क्या रूल्स सबके लिए बराबर नहीं है? चालान कटवा कर बिना पैसे दिए गए मिस्टर करमू। सो आम आदमी से इसके लिए जानेंगे भी सही। और मुझे बोले ओवर एक्टिंग तो मैंने 500 रुपये निकाल के दिए, आप दे दें। आप कर रहे हैं जनाब ओवर एक्टिंग, आप अपने आप में मरोड़ दिखा रहे हैं जनाब। ये इतनी मरोड़ जरूरी नहीं, इतने बड़े आप हैं लेकिन कानून से बड़े आप नहीं हैं जनाब। कमेंट करके बताएं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शेयर करते रहें।